बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं बात करूंगा 190 मिलियन पाउंड की करप्शन जिस पे जो है नैब इमरान खान साहब से जो है तफ्तीश कर रही है जेल में। इसके अलावा बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी भी मंजर आम पे आ गए हैं। और मेरी तीसरी खबर होगी आर्मी चीफ के हवाले से, क्योंकि आर्मी चीफ जुम्मे वाले दिन जो है मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम से मुलाकात हुई। उस मुलाकात को जो है कुछ जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं ना, जो पाक फौज दुश्मन अनासिर हैं, उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा किया है। तो आज मैं इस पर बात करूंगा। पहले मैं बात करता हूं इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, उस पर नैब 3 दिन से जो इमरान खान साहब से जो है तफ्तीश कर रहा है। अब एक तो 190 मिलियन पाउंड का केस था। अब इस केस में जो नैब का एक नया सवाल सामने आया है, वो जो इमरान खान से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड में से 19 मिलियन पाउंड जो शार्ट हैं वो कहाँ गए। क्योंकि मैंने बताया था ना, पिछले पिछले व्लॉग में सारी मैंने तफसील बताई थी कि ये 190 मिलियन पाउंड जो है बरतानिया में पकड़े गए थे। वहाँ फिर शहजाद अकबर साहब गए थे, मुशीर एहतसाब थे, और वहाँ से वो रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई, क्योंकि वो मलक रियाज साहब पे जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक जुर्माना था। तो उस पैसे को उन्होंने जायज़ करके जो है वो जुर्माने की सूरत में जो है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में उन्होंने जो है वो जमा कराए थे। अब जो इनसे जो है तफ्तीश की जा रही है, वो ये की जा रही है कि बरतानिया से तो 190 मिलियन पाउंड आए थे जो दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक, लेकिन यहाँ अकाउंट में जो जमा हुए वो 171 मिलियन पाउंड जो है जमा हुए हैं। तो अब ये जो 19 मिलियन पाउंड जो शार्ट थे, ये कहाँ गए? इस पे नैब ने कल तफ्तीश की, परसों भी की, 3 दिन हो गए। नैब इस पर जो है इमरान खान साहब से सवालात कर रहा है। अब अल कादिर ट्रस्ट की जो ज़मीन है, वो तो एक अलग केस है। अब ये जो पैसों का जो एक केस आया है, इसकी जो है इमरान खान साहब से जो है तफ्तीश की जा रही है। और ये कम अमाउंट नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात 6 अरब रुपए का केस है, और जिन लोगों ने 1-1 अरब रुपए लिए, तो अब उनको हिसाब तो देना पड़ेगा ना कि आपने अरबों रुपए की करप्शन की है, और ये अरबों रुपया जब आपने लिया है तो ये अरबों रुपया कहाँ गया। बहरहाल इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब जो इस पर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सारे मामला वो देख रहे थे। अब वो तो मफरूर हैं और भागे हुए हैं। अब जब वो आएंगे तो तब उनसे सवाल होगा, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो फंस चुके हैं, और उनसे जो है नैब का ये सख्त सवालात, और ये जो नई चीज़ आई है, जाहिर सी बात है ये 19 मिलियन पाउंड जो है इसका भी एक नया रेफरेंस होगा और वो दायर होगा, और उसके बाद इमरान खान साहब के लिए जो है मुश्किलात पैदा होंगी। इसके अलावा जुल्फी बुखारी एकदम से मंजर आम पर आए। वैसे तो गायब थे ना, क्योंकि इमरान खान साहब के चंद ही शायद साथी रह गए जो मंजर आम पे नहीं थे, जिसमें हमाद अजहर थे, जुल्फी बुखारी थे, चंद एक शायद हैं जो मंजर आम से गायब हैं। जुल्फी बुखारी भी आ गए, और जुल्फी बुखारी कल जियो के प्रोग्राम शहजाद अकबर के प्रोग्राम में थे, तो वहाँ उन्होंने इंकशाफ किया फैज़ हमीद साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद साहब जो है DGISI जो थे वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी ही हुकूमत को, इमरान खान साहब को उन्होंने जो है तनबीह करते हुए कहा कि कभी भी किसी शख्सियत पर एतमाद नहीं करना चाहिए, और किसी भी शख्सियत पर एतमाद करना इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। उन्होंने कहा कि जैसे कि वज़ीर आज़म हाउस है और आर्मी चीफ हाउस जो है, उनको जो है शख्सियत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इदारे को इदारे की तरह रहना चाहिए। अगर कोई वज़ीर आज़म है तो उसको सिर्फ़ वज़ीर आज़म होना चाहिए, वो इमरान खान नहीं होना चाहिए। कोई आर्मी चीफ है तो आसिम मुनीर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इदारों को इदारों की तरह रहना चाहिए, और शख्सियत परस्ती उसमें नहीं आना चाहिए, इससे बड़ा नुकसान होता है। बहरहाल अब उन्होंने भी कह दिया कि फैज़ हमीद साहब का जो है अमल दखल था। और जब शहजाद इकबाल ने उनसे सवाल किया, एक तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से उन्होंने सवाल किया, और दूसरा जो लॉन्ग मार्च जो उन्होंने इस वक़्त किया था ना, जो आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी नवंबर में 2022 में, तो उस पे भी जो है शहजाद अकबर साहब ने उनसे सवाल किया, तो उसमें उन्होंने दाएँ-बाएँ शाएँ कर दिया। बहरहाल अब उन्होंने ये तो बता दिया कि फैज़ हमीद साहब जो है आर्मी चीफ बनना चाहते थे। तो तमाम साजिशों का ये जवाब मिल गया है कि उस वक़्त जो फ़ौज के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ जो सारे मामलात हुए थे ना, तो उन तमाम बातों की कलई खुल गई है कल जुल्फ़ी बुखारी के इस बयान के बाद, कि वाक़ई फैज़ हमीद साहब जो है इन तमाम मामलात में इन्वॉल्व थे, और वो चाहते थे कि मैं आर्मी चीफ बनूँ, और आसिम मुनीर साहब जो है आर्मी चीफ ना बने। तो अब खुल के सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। जुल्फ़ी बुखारी मंज़र-ए-आम पे आ गए हैं। अब तो उनका पहला इंटरव्यू आप देखें, अब जब दीगर इंटरव्यूज़ आएँगे तो उसमें वो नए-नए इंकशाफात जो है सामने लेकर आएँगे। अब मैं बात कर रहा था सबसे जो अहम और हॉट खबर है इस वक़्त सोशल मीडिया की। जुम्मे को आर्मी चीफ से जो है मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम व मशाइख ने जो है मुलाकात की थी, और 2 सेशन में मुलाकात थी। जुम्मे का दिन था, एक जुम्मे की नमाज़ से पहले, फिर वक़फ़ा आया, और जुम्मे की नमाज़ के बाद जो है आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। अब उस पे जो है सोशल मीडिया पे लोगों ने ना ट्रेंड चला दिया, और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तस्वीर उठा के जो है सोशल मीडिया पे एक नया प्रोपेगेंडा मचाया हुआ, शोर मचाया हुआ है कि आसिम मुनीर जो है GHQ में जो है बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठ के उलमा कराम से मुलाकात कर रहे हैं।
तो ये एक, क्योंकि आपको पता है कौन करता है और ये किन लोगों का काम है, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बेलगाम लोग वो लोग हैं जो मुल्क दुश्मन हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में अच्छे लोग भी हैं, सब बुरे नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो मुल्क दुश्मन है, पाक फौज दुश्मन है। तो उन्होंने इस तरह की तस्वीर उठा के जो है सोशल मीडिया पे धनाधन उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो है अपने ही जीएचक्यू में महफूज नहीं है। उन्होंने तासुर देने की कोशिश की कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को शायद अपने अंदर के लोगों से ही खतरा है, अल्लाह ना करे कोई उन पे हमला हो जाएगा या उनके खिलाफ बगावत हो सकती है और आर्मी चीफ ही जो है जीएचक्यू में महफूज नहीं है। भाई आर्मी चीफ जो है तमाम जगहों पे जाते हैं, बॉर्डर्स का भी दौरा करते हैं, तमाम जगहों पे जाते हैं और अगर बॉर्डर्स पे या किसी जगह पे आर्मी चीफ को सिक्योर किया जाता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और लेकिन मैं खैर अभी तो इस वक़्त उस मुलाकात की बात कर रहा था, तो इस मुलाकात के हवाले से मुख्तलिफ उलमाए कराम की जो उस मुलाकात में मौजूद थे ना, उनके बयानात आ गए और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आर्मी चीफ से हमारी बिलमुशाफ़ा मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने फ़र्दन-फ़र्दन सबसे हाथ भी मिलाया है और जब जुम्मे की नमाज़ हुई है ना, हमने एक ही सफ़ में नमाज़ भी पढ़ी है और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हमारे साथ थे। तो इस तरह के जो लोग हैं ना, ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं और ये क्योंकि इस तरह का मैसेज इतना जो हमारा दुश्मन मुल्क जो भारत जो पड़ोस में बैठा हुआ है, तो वहाँ ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी पाक फ़ौज कमज़ोर है। एक तरफ तो हमारा दुश्मन मुल्क जिसकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे बॉर्डर पर आकर हमारे एक सिपाही का बाल भी बिका करे, दूसरी तरफ ये मुल्क दुश्मन अनासिर मुल्क के अंदर से बैठकर जो है हमारी पाक फ़ौज के खिलाफ जो है साज़िशें कर रहे हैं। तो अब ये प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से, उनको तो सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो उलमाए कराम ही अब उनकी सफाइयाँ दे रहे हैं, जो उनसे मिलकर आए, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं उन जो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के जो लोग हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाते हैं ना जो पाक फ़ौज के खिलाफ, तो मैं इदारों से कहता हूँ इनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईए को भी कदम उठाना चाहिए। आर्मी में भी अगर कोई इस तरह का अगर अमल है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक बंदा पोस्ट करता है और उसके बाद जब आप उसके कमेंट्स देखते हैं ना, तो वो इतने नफरत अंगेज होते हैं और जब हमारा दुश्मन मुल्क जब वो कमेंट्स और इन लोगों को देखता है ना, तो वो खुशियाँ मनाता हो कि पाकिस्तान को तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ही तो इनके अपने दुश्मन हैं। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए और ख़ास तौर पे मैं वालिदैन से ये बात करूँगा कि खुदारा अपने बच्चों पे नज़र रखें, क्योंकि 9 मई का वाक़या हुआ ना, उसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं, शेख रशीद साहब माफ़ कीजिएगा, तो शेख रशीद साहब जो है उसमें जो है माफ़िया माँगते फिर रहे हैं और उन्होंने कभी एक बयान मंज़र-ए-आम पे आया, उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ज़मानतों के पैसे नहीं है। तो अपने बच्चों को लगाम दें, अपने बच्चों को समझाएँ, क्योंकि अगर वो पाक फ़ौज के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ मवाद फैलाने में इस हद तक अगर आगे जाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है ना, तो फिर आप लोगों को ये इसकी जो है सज़ा और इसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आर्मी का तो बड़ापन आप उस दिन देख सकते हैं 9 मई को, जब बहुत सी जगहों पे ना आर्मी की गाड़ियाँ गुज़र रही हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बदकिरदार लोग कहूँगा, क्योंकि बदकिरदार हैं ये, बदतमीज़, बदतहज़ीब लोग हैं जो आर्मी की गाड़ियों पे पानी की बोतलें, डंडे और पथराव कर रहे थे। लेकिन आर्मी के उन लोगों को, उन जवानों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने एक जवाब नहीं दिया, वरना खाली एक जवान उतरता ना, ये जो यूथ के जो खड़े हुए थे ना, एक भी नज़र नहीं आता। लेकिन आर्मी के मैं तमाम जवानों को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है जवाबी वार नहीं किया, उन्होंने बड़ेपन का मुज़ाहिरा किया और वो लोग चले गए। तो मैं वालिदैन से कहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों पे नज़र रखें और इस तरह की एक्टिविटी जो कर रहे हैं ना, जो इदारों के खिलाफ और ख़ास तौर पे पाक फ़ौज के खिलाफ, तो ऐसा ना हो कि इसका नुकसान बाद में आप लोगों को भी भुगतना पड़े। ये थी कुछ खबरें जिसके साथ आज मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तज़िये हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।